नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी को स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 1,53,735, कुल मौतें 785, कुल ठीक हो चुके 1,37,271, सक्रिय मामले 15,680। भारतीय रेल आने वाले त्योहारी सीजन के मद्देनजर अगले माह से कुछ और विशेष ट्रेन चला सकता है। दशहरा, दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर लोगों की आवाजाही बढ़ सकती है। इनमें छोटी और लंबी दूरी दोनों तरह की ट्रेनें शामिल हैं। इनके लिए विभिन्न जोन से सुझाव लिए जा रहे हैं। बिहार सरकार की ओर से संचालित महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, अक्षर आंचल योजना में कार्यरत महिला शिक्षा सेवियों को भी अब 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसके साथ ही पुरुष शिक्षा सेवकों को भी 2 बच्चों तक 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री व यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि यूडीए बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य मुद्दा बेहतर बिहार बनाना है, अपराध मुक्त बिहार के साथ मुजफ्फरपुर में अपराध पर अंकुश लगाना है, भ्रष्टाचार को रोकने, शोषण मुक्त बिहार बनाने व युवाओं को रोजगार देने की दिशा में हम काम करेंगे। पटना के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसी महीने इसका उद्घाटन कर सकते हैं। उद्घाटन के साथ ही आईएसबीटी से फेज 1 में बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। बाकी हिस्से को भी जल्द शुरू किया जाएगा। सितंबर में कमला बलान नदी में अचानक आई उछाल से प्रखंड के 10 गांवों में बाढ़ का पानी फिर से प्रवेश कर गया है। इन गांवों में बने दर्जनों घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोग एक बार फिर सुरक्षित ठिकाने की ओर पलायन कर रहे हैं। गांवों में अफरा तफरी मची है। जितिया पर्व के नहाय खाए के दिन बाढ़ प्रभावित गाँवों के लोगों को अपने परिवार तथा मवेशियों की जान बचाने के लाले पड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी ने बुधवार को 9 बजे 9 मिनट के कार्यक्रम की सफलता का दावा किया। उन्होंने युवाओं की ओर से बेरोजगारी पर आयोजित इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। मधुबनी के लाल धीरेन्द्र ठाकुर जी पर्यावरण संरक्षण पर बनी फिल्म वन रक्षक में लीड रोल में दिखेंगे। वे अपने अभिनय के दम पर ग्लोबल वार्मिंग के दौर में लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश देंगे। निर्देशक पवन कुमार शर्मा जी जल्द ही अपनी अगली फीचर फिल्म वन रक्षक के जरिए वनों को बचाने का संदेश देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरुवार को कहा कि स्थानीय उत्पादों को बिहार में जितना बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को उतनी ही ज्यादा ताकत मिलेगी और बिहार उतना ही आत्मनिर्भर बनेगा। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 20,050 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ करते हुए यह भी कहा कि बिहार के गांवों को आत्मनिर्भर भारत का केंद्र बनाने के लिए केंद्र सरकार अपने प्रयासों में और तेजी लाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वे पिछले 32 वर्षों से लालू यादव जी के साथ थे। दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज करा रहे रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने गुरुवार को राजद सुप्रीमो लालू जी को सिर्फ 30 शब्दों की चिट्ठी लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले रघुवंश प्रसाद जी के इस्तीफे को राजद के लिए बड़े नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है। राजद नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया में जेडीयू सांसद लल्लन सिंह जी ने कहा कि बिहार के सम्मान की बात करने वाला राजद रघुवंश बाबू जैसे धरोहर का भी सम्मान नहीं कर सका। रघुवंश बाबू बिहार के एक सम्मानित समाजवादी नेता हैं। लल्लन सिंह जी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी को त्यागने के लिए रघुवंश बाबू को सलाम है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि बिहार के 7 जिलों के लिए मत्स्य संपदा, डेयरी व कृषि से जुड़ी 294 करोड़ से ज्यादा की विभिन्न योजनाओं के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटन से बिहार में नीली और श्वेत क्रांति की गति तेज होगी। इस पहल से करोड़ों किसानों की आमदनी दोगुनी होगी।
कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की 294 करोड़ की घोषणा चुनावी लॉलीपॉप है। कहा है कि कहीं इसका भी हश्र 2015 में की गई 1.25 लाख करोड़ की घोषणा जैसा ना हो। सदानंद सिंह जी ने कहा कि जनता इस बार किसी के झांसे में नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि 15 लाख देने की बात भी जुमलेबाजी निकली। कहा कि सवाल यह उठता है कि प्रधानमंत्री को सिर्फ चुनावी सीजन में ही बिहार की याद क्यों आती है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के मछली पालन व डेयरी उद्योग से जुड़े लोगों से बात की। इसी क्रम में बरौनी के ब्रिजेश कुमार जी से उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी ली। ब्रिजेश जी की बात सुनकर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपने मुझे इम्प्रेस कर दिया है। आप लोगों की बात सुनकर मुझे हौसला मिला है। उन्होंने कहा कि आप अन्य किसानों के साथ गुजरात आएं, यहाँ पर डेयरी उद्योग और सहकारी समिति की सफल योजनाओं को देखें। राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह जी को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने एक पत्र लिखा है। लालू जी ने कहा है कि रघुवंश बाबू, पहले आप स्वस्थ हो जाइए, फिर बैठकर बात करेंगे। लालू जी ने यह भी लिखा है कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।